सिस्टम डिज़ाइन सीख रहे हो और फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी नहीं पता, तो ये 30 सेकंड का वीडियो तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देगा, तो इसे ज़रूर देखें। अब सबसे पहले एक लाइन में समझते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो यूज़र की आईपी को हाइड करती है, और रिवर्स प्रॉक्सी जो सर्वर की आईपी को हाइड करती है। अब समझते हैं कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है। अब मान लो तुम्हारे पास एक लैपटॉप है और तुमने गूगल उसमें फॉरवर्ड प्रॉक्सी लगा रखी है और तुमने गूगल को हिट किया, तो गूगल को तुम्हारी आईपी, तुम्हारे लैपटॉप की आईपी नहीं दिखेगी, बल्कि उसको प्रॉक्सी की आईपी दिखेगी। मतलब तुम्हारी रियल आईपी जो है वो हाइड हो गई गूगल से। और फॉरवर्ड प्रॉक्सी का सही यूज़ कंपनीज़ में होता है, ठीक है। अब लेट्स से कंपनीज़ में आपके एम्प्लॉयज़ हैं और 10 एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, या तो यूट्यूब चला रहे हैं या तो कोई अलग साइट चला रहे हैं, और कंपनी को क्या करना है, यूट्यूब ब्लॉक करना है। तो क्या करेगा कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी लगा देगा बीच में, इंटरनेट के और यूज़र के बीच में फॉरवर्ड प्रॉक्सी लगा देगा। तो क्या होगा कि अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो थ्रू फॉरवर्ड प्रॉक्सी आएगी। और फॉरवर्ड प्रॉक्सी में आपने लगा रखा है ब्लॉक ऑफ यूट्यूब या किसी कोई और साइट का ब्लॉक लगा दिया है, तो क्या होगा, अगर आपका जो रिक्वेस्ट है वो थ्रू फॉरवर्ड प्रॉक्सी आ रहा है और उस प्रॉक्सी में कोई साइट है जो ब्लॉक आपने लगा रखा है रूल उस प्रॉक्सी के ऊपर, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अब तभी देखोगे आप कंपनी में, अगर आपको यूट्यूब अगर एक्सेस करना हो या कोई अलग साइट एक्सेस करनी है तो आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, तो उसमें कोई ग्रुप में ऐड किया जाता है आप लोग को। तो वो क्योंकि उस प्रॉक्सी में वो अलाउड है, वो साइट ब्लॉक नहीं है, तो आप एक्सेस कर पाते हो। अगर आप उस प्रॉक्सी में ब्लॉक होगी तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी का यूज़ हो गया कंपनीज़ में। फॉरवर्ड प्रॉक्सी और भी काम आती है। जैसे फॉरवर्ड प्रॉक्सी लगा दी उन्होंने, तो जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, जो भी डेटा एक्सेस हो रहा है, जो भी आप एक्टिविटी इंटरनेट पर कर रहे हो, जैसे कोई साइट आपने ओपन की तो उन्हें पता है आपने साइट क्या ओपन की है। आपने इंटरनेट पर जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी की तो वो भी उनके पास अवेलेबल है। तो सारा डेटा जो भी इंटरनेट पर कर रहे हो तो उससे कंपनीज को अवेलेबल होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी से। अब देखते हैं रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है। रिवर्स प्रॉक्सी आपकी यूज़र और सर्वर के बीच में लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि लेट्स से रिवर्स प्रॉक्सी में हम बता चुके हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी में आपका जो सर्वर का आईपी होता है वो हाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स से आपका एक एप्लीकेशन है जो कि सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3 पर डिप्लॉयड है, ठीक है, तीनों सर्वर पर डिप्लॉयड है। और आपका एक यूज़र है, अगर आपने रिवर्स प्रॉक्सी नहीं लगाई तो क्या करेगा, यूज़र जो है वो सीधे सर्वर 1 को एक्सेस करेगा, और एक और यूज़र है जो सर्वर 2 को, एक और जो सर्वर 3 को, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए उसको एक डोमेन नेम चाहिए, जैसे ABC है, तो abc.com से उसने एक्सेस कर लिया इसको, ठीक है। और अब इसको सर्वर 2 पर डिप्लॉयड है मेरी एक एप्लीकेशन, तो उसको भी एक डोमेन नेम चाहिए, तो कि सर्वर जैसे abc2.com कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ abc3.com। तो ऐसे तो अगर हमने सर्वर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये डोमेन चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। प्लस अब क्या हो गया कि अगर हमने यहाँ पर आपके रिवर्स प्रॉक्सी नहीं लगाई तो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो ये सर्वर जो है ये इंटरनेट पर विजिबल रहता है, ठीक है, और दूसरा लोड बैलेंसिंग नहीं हो पाती है। अब लोड बैलेंसिंग क्या, लेट्स से आपकी अभी रिवर्स प्रॉक्सी अगर आप लगा देते ना, तो क्या होता है कि यूज़र ने रिक्वेस्ट की, वो रिवर्स प्रॉक्सी में आ गया, ठीक है। और रिवर्स प्रॉक्सी ने देखा कि अच्छा मेरे पास 3 सर्वर हैं, तीनों सर्वर में मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है, जिस सर्वर पर लोड कम है उस सर्वर पर वो रिक्वेस्ट भेज देगी। अब रिवर्स प्रॉक्सी खाली लोड बैलेंसिंग नहीं करती, लोड बैलेंसिंग उसका एक फीचर है, वो सर्वर को हाइड भी करता है, सिक्योरिटी भी करता है, और सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो रिवर्स प्रॉक्सी का एक फीचर था लोड बैलेंसिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कोई मेरे को ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये API गेटवे भी तो वही करता है, लोड बैलेंसिंग तो वो भी करता है और राउटिंग भी वो करता है। बट यहाँ डिफरेंस ये है कि API गेटवे लोड बैलेंसिंग और राउटिंग APIs के लेवल पर करता है, API के लिए करता है, और सर्वर के लिए नहीं करता। सर्वर के लिए हमें रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ती है। तो एक लाइन में बोला जाए, कंक्लूजन, फॉरवर्ड प्रॉक्सी इज़ क्लाइंट साइड, जो कि हमारे क्लाइंट की आईपी हाइड करती है। सर्वर प्रॉक्सी इज़ सर्वर साइड, जो कि हमारे सर्वर की आईपी को हाइड करती है। अब लास्ट में जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी के एग्जांपल होते हैं वो होते हैं कि स्क्विड प्रॉक्सी एंड शैडो शॉप प्रॉक्सी। और रिवर्स प्रॉक्सी के एग्जांपल कैसे होते हैं, आपने बहुत सुना होगा इनकेस के बारे में, जो कि ये काम करती है, प्लस क्लाउडफ्लेयर के बारे में जो ये काम करती है, और भी बहुत होती हैं, बट ये मतलब ये तो पॉपुलर है। अब लास्ट में नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन क्या होता है, वो एक प्रॉक्सी पर डिपेंड नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे यूज़र है, उन्होंने क्या किया, CDN लगा दिया, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लगा दिया क्लाउडफ्लेयर से, ठीक है। उसको पास किया, फिर उन्होंने रिवर्स प्रॉक्सी लगा दी इंग्रेस से, ठीक। उसको पास किया, फिर उसने API गेटवे लगा दिया कॉन्ग से,
फिर उसको पास किया तो उसने माइक्रो सर्विस लगा दी, और फिर लास्ट में आपका माइक्रो सर्विस डाटाबेस। मतलब एक प्रॉक्सी नहीं लगती, बहुत सी प्रॉक्सी लगती हैं, बट आपको ये बताना चाहिए कि कौन सी प्रॉक्सी कहाँ लगती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसका एक डायग्राम चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको डायग्राम शेयर कर दूँगा।